नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। एन इलेक्ट्रिक फील्ड is said to be exists a point if a force is electric origin is exists on the stationary charge। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली लॉन्ग बेस में दे सकते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। फोर्स का यूनिट कूलम, फोर्स का न्यूटन पर कूलम। ओके अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। फोर्स दैट मीन्स न्यूटन, क्यू नॉट चार्ज, कूलम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अब इस पे बेस न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट support a water drop of mass 10 to power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs. Calculate the electric field strength. Calculate the electric field strength means आपसे पूछ क्या रहा है? E पूछ रहा है। Calculate electric field strength, E आपसे पूछ रहा है। Required to just support a water drop mass 10 to power minus 3 kg। आपको मास दिया है 10 to power minus 3 kg दिया है and having a charge, चार्ज दिया है Q 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ओके तो अभी आपको मालूम है एक फार्मूला आपने डेरिवेट किया है F इक्वल टू क्यू ई, क्यू नॉट ई। अभी आपने इसको बनाया है बट यू नो एफ इक्वल टू एम जी, ये होता है। आप कंपेयरिंग करें क्यू नॉट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी। आपको ई निकालना है तो एम जी अपॉन क्यू नॉट। ओके एम की वैल्यू मास आपको दे रखा है 10 टू पावर माइनस 3, 9.8 जी की वैल्यू है और क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ओके आप करेंगे क्या, पॉइंट को आप हटा दें। 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 49, 49 अपॉन 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 था, ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जा रहा है। क्या आप ये समझ रहे हैं जी? देन इसको आप डिवाइड करेंगे तो 6.12 इंटू 10 टू पावर, आप इससे माइनस कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 16। ये आपको E की वैल्यू हो जा रही है। ओके नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेट द वोल्टेज needed to balance an oil drop carrying 10 electron when located between the plate of capacitor which are 5 mm approx. The mass of drop is 3 into 10 to power minus 16 and the value of G is equal to 10. Here आपको दे रखा है ना, mass of air drop. Calculate the voltage needed to balance of air carried electron located between the plate of capacitor. आपको 2 प्लेट कैपेसिटर के दिए हैं जिसका डिस्टेंस आपको 5 मिलीमीटर दिया है, तो आपने उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ओके आपको G की वैल्यू दिया है 10, आपको चार्ज दिया है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, और मास ऑफ ड्रॉप दिया है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 किलोग्राम। ओके फिर से क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज, कैलकुलेट द वोल्टेज आपसे पूछ क्या रहे हैं, V पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है। ओके
Calculate the voltage needed to balance an ion drop carrying 10 electrons when located between the plate of capacitor which are 5 mm approx. The mass of drop is 3 into 10 to power minus 16 kilogram and the value of G is equal to 1.6 into 10 to पावर -90। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपसे वोल्टेज पूछ रहा है। आपको क्या दिया है, चार्ज क्या दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 इंटू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया। डिस्टेंस आपको 5 मिलीमीटर दिया है, आपने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 10 दिया है, आपने उसको ले लिया। और उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10 टू पावर -16 दे रखा है। ओके, अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू क्यू नॉट ई। ओके, बट E इक्वल टू होता है V अपॉन डी। E की वैल्यू होती है B अपॉन डी, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो F इक्वल टू क्यू नॉट V अपॉन डी। क्लियर? बट F इक्वल टू क्या होता है, mg। आप दोनों में कंपेयर करें, क्यू नॉट V अपॉन डी इक्वल टू mg। आपको निकालना है V, तो V इक्वल टू mg डी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, mg डी अपॉन क्यू नॉट, यही आपको फाइंड करना है। देन V इक्वल टू m की वैल्यू आपने निकाला है क्या, 3 इंटू 10 टू पावर -16। G की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 10 और D की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू आपको दिया है 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ओके, आप इस 10 को इस 10 से आपने कैंसिल कर देने हैं। आपके पास ये बचता है पॉइंट, हटाएं तो आपका 0 हो जाता है। 2 8 जा 2 25 सा 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 75 हो गया। 16 और 3 10 टू पावर -19 हो गया। ये आप ऊपर ले जा रहे हैं तो +19 अपॉन 8, फिर आपका बच रहा है 75 अपॉन 8। आपने इसको डिवाइड किया, 9 है ना, पॉइंट आपने लगाया, इतना V था वोल्ट। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट in an electric field intensity 10 to power 9 Newton per coulomb directly upward। तो बच्चों फिर से क्वेश्चन ध्यान दें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम। आपको दिया क्या है जी, मास 1.6 ग्राम, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो 10 टू पावर -3 किलोग्राम। ये क्या है, मास ऑफ कॉइन। सो दैट मे बी जस्ट फ्लोट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 टू पावर 9 न्यूटन पर कूलम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 10 टू पावर 9, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम दिया है। डायरेक्टली अपवर्ड। ओके, तो अभी आपने क्या पढ़ा है, Q इक्वल टू NE। एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE, बट F इक्वल टू क्या होता है, QE।
होता है जी। F इजकल टू Q की वैल्यू क्या हो सकती है, NeE, ये आपकी F की वैल्यू हो गई। बट यू नो F इजकल टू क्या होता है, mg। आप दोनों में कंपेयर करें तो NeE इजकल टू mg, आपका रिलेशन बन गया। कर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n पूछ रहा है, तो mg अपॉन ee, ऐसे फार्मूला बन सकता है जी। अब आते हैं n इजकल टू m, मास कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू पावर -3, ओके, g 9.8 अपॉन e मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 और e आपको दिया है 10 टू पावर 9। सिंप्लीफाई कर दें जी, इससे कट गया। n इजकल टू 10 टू पावर +19 -9 में 10 टू पावर 10 बच रहा है, तो 9.8 इंटू 10 टू पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो +10। समझ रहे हैं ना जी कैलकुलेशन को। या आप इसे लिख सकते हैं 9.8 इंटू माइनस कर दिए 10 टू पावर 7 इलेक्ट्रॉन, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम। ए पेंडुलम ऑफ मास 80 milligram carrying a charge of 2 into 10 to power -8 coulomb is at rest in horizontal uniform electric field of 2 into 10 to power 4 volt per meter. Find the tension in the rest of the pendulum and angle it make with the vertical. आपको टेंशन निकालना है और आपको एंगल निकालना है। फिर से ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम, पेंडुलम का जो मास दिया है 80 मिलीग्राम दिया है, तो इसे आपने क्या किया 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग ए चार्ज 2 इंटू 10 टू पावर -4, आपको चार्ज क्या दिया है Q 2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम। रेस्ट हॉरिजॉन्टल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 2 इंटू 10 टू पावर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ओके, फाइंड द टेंशन, हमें टेंशन निकालना है। तो आप देखिए ये पेंडुलम है, सपोज ये थीटा डिग्री पे मूवमेंट कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स टी साइन थीटा QE और वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। जब कोई भी चीज़ मूवमेंट करता है तो आपने 11th में पढ़ा है कि उस पर दो कंपोनेंट्स वर्क करता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और एक वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू QE और परपेंडिकुलर क्या होता है टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। समझ रहे ना जी। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दें, इसको आप सेकंड बना दें, हमें टेंशन और एंगल निकालना है। ओके, अगर आप इसको दोनों को डिवाइड कर दें तो टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू QE अपॉन
mg। Q चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। E इलेक्ट्रिक फील्ड है T इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 80 इंटू 10⁻6 किलोग्राम और G की वैल्यू 9.8। ओके, तो आप ऐसे करें, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 40, इससे कर दिया, ये हो गया 20। ठीक है, मीन्स tan थीटा इजकल टू, ऊपर बच रहा है 10⁻⁻8 प्लस 4, तो 10⁻⁻4 अपॉन 20 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको पावर ऊपर ले जाते हैं तो प्लस 6 हो जाएगा, नहीं 10⁻2 बचेगा। नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 196 हो गया। समझ रहे ना जी? इसको आप डिवाइड करेंगे तो 100 अपॉन 196 का मतलब हुआ 0.51। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.51 आपका डिविजन्स आएगा। अब देखिए बच्चों, एंगल निकाल tan थीटा की जो वैल्यू आई है, tan थीटा की जो वैल्यू आई है 0.51 आया है। ओके, अब आपको लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन में दिया होगा tan इतने की वैल्यू 27 डिग्री, हम इसे निकाल नहीं सकते, इसको हमें लॉग टेबल में ही देखना होता है। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो लॉग टेबल में वो वैल्यू दी होती है। तो आपको एंगल आ गया 27 डिग्री। अब अगला चीज़ आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। ठीक है, तो T साइन थीटा इजकल टू QE, T इजकल टू QE साइन थीटा। Q की वैल्यू आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁻8, E की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻4 और साइन थीटा की वैल्यू दिया है 27। ओके, अब आप इसे क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 10⁻⁻4 और साइन 27 की वैल्यू थी 51। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, और आपका